हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैक्सिको ट्रिलॉजी की फर्स्ट मूवी अल मरियाची के फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो इस मैक्सिको के एक छोटे से टाउन में जहां हम ये देखते हैं कि एजुल नाम का एक क्रिमिनल जेल तोड़ के फरार हो गया है। वो जेल से भागता है और अपने गुप्त ठिकाने पे जाके अपने कपड़े चेंज करता है, एक काला कोट और एक काली पैंट, और अपने साथ वो एक गिटार केस लिए रहता है, यानी गिटार वाला बैग। वो दिखने में तो गिटार केस होता है लेकिन रियल में उसके अंदर उसके हथियार भरे होते हैं। अब एजुल जो है वो ढूंढ रहा है एक ड्रग लॉर्ड जिसका नाम मोको है, जो कहे तो इस वक्त इस टाउन का बेताज बादशाह है। मोको ही वो शख्स था जिसने एजुल को फंसवा के जेल भिजवाया था। तो एजुल अब मोको से बदला लेना चाहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो जो एक यंग म्यूजिशियन है वो उसी टाउन में आता है। उसने भी बिल्कुल वैसे कपड़े पहने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही काला कोट काली पैंट, और उसके पास भी एक गिटार केस होता है जिसके अंदर उसके फादर का गिटार होता है। अब हमारा हीरो जो है वो कहे तो इस टाउन में एक म्यूजिशियन की जॉब ढूंढ रहा होता है ताकि वो थोड़ा बहुत पैसा कमा सके और अपने फादर की तरह एक अच्छा म्यूजिशियन बन सके। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और मोको को ये पता चल जाता है कि एजुल जो है वो जेल से फरार हो गया है और उसे ढूंढता हुआ कहे तो किसी न किसी दिन वो यहाँ आ जाएगा और उसे मारने की कोशिश करेगा। अब एजुल का जो फेस है वो केवल मोको ही पहचानता होता है, लेकिन उसे अपने गुप्तचरों यानी कि अपने स्पाइस के थ्रू ये पता चल जाता है कि एजुल को काले कोट पैंट में देखा गया है और इसके पास एक ब्लैक कलर का सूटकेस है। तो एजुल ये काम अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स को देगा और कहेगा ये टाउन ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए इस टाउन में तुम जाओ और किसी आदमी को ढूंढो जिसने काला कोट पैंट पहना हुआ है और उसके पास काले कलर का कहे तो एक गिटार केस है। ऐसे हुलिया का कोई भी आदमी दिखे तो उसे गोली मार दो क्योंकि वो मेरा दुश्मन एजुल है। अब उसके हिटमैन जो होंगे वो पूरे टाउन में घूमने लगेंगे ऐसे हुलिये के आदमी को ढूंढने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया हमारा जो हीरो है जिसका नाम मोरियाची बताया गया इस मूवी में, वो भी बिल्कुल उसी डिस्क्रिप्शन को मैच करता है। तो वो एक छोटे से होटल में रुका होगा, तो जो मोको के आदमी होंगे वो जब उसे देखेंगे तो समझेंगे कि यही एजुल है और वो कहे तो उस पर हमला कर देंगे। अब हमारा हीरो वहाँ से किसी तरीके से भागने की कोशिश करेगा, यहाँ पे एक फायर फाइट होगी। इसी दौरान वो सेल्फ डिफेंस में क्या करेगा, मोको के कुछ आदमियों को मार देगा और अपनी जान बचाता हुआ कहे तो एक छोटे से बियर बार होगा वहाँ पे रेफ्यूज ले लेगा। इस बियर बार में उसकी मुलाकात एक लड़की से होगी जिसका नाम होगा डोमिना, और धीरे धीरे कहे तो डोमिना और मरियाची एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे। इसी बार में हमारे मरियाची को गिटारिस्ट की जॉब मिल जाएगी क्योंकि वो अच्छा गाता होता है। लेकिन मरियाची यानी जो हमारा हीरो होता है उसको ये नहीं पता होता कि ये जो बार है ये बार दरअसल मोको का ही है, और ये लड़की जिससे वो प्यार कर रहा है डोमिना, इसको कहे तो मोको भी पसंद करता है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है तो अजुल जिसको पता चलता है कि ये जो बियर बार है ये मोको का ही है, तो वो उस बियर बार को विजिट करता है अपने गिटार केस के साथ जिसमें उसके वेपन्स हैं। वो समझ जाता है कि यहीं से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आखिर मोको का अड्डा कहाँ है। वो वहाँ पे बियर पीता है और हम जानते हैं मरियाची भी इसी बार में एज अ म्यूजिशियन काम कर रहा है और उसके पास भी ऐसा ही गिटार केस है। तो यहाँ पे गलती से क्या होगा कि अजुल जो है अपने गिटार केस की जगह मरियाची का ब्रीफ केस लेके वहाँ से निकल जाएगा। वो बाहर निकला ही होगा कि मोको के जो आदमी होंगे वो जैसे उसका हुलिया देखेंगे, काला कोट पैंट साथ में गिटार केस, या कि हो सकता है कि यही अजुल हो, वो उसे पकड़ लेंगे और कहेंगे कि इसका गिटार केस खोल के देखो, अगर इसके गिटार केस में वेपन है तो इसका मतलब यही अजुल है। लेकिन हम जानते हैं गिटार केस की तो अदला बदली हो गई है, तो जब उसका गिटार केस खोल के देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें केवल गिटार है और वो अजुल को वहाँ से जाने देंगे। उन्हें पता चलेगा कि इस बार में भी कोई अनजाना आदमी आके रुका हुआ है जिसके पास भी एक गिटार केस है, और जब उसके आदमी आके देखेंगे मरियाची को कहेंगे ये तो वही बंदा है जिसने हमारे 4 आदमियों को मारा है, इसका मतलब कन्फर्म है कि यही अजुल है, इसको लेके बॉस के पास चलो। तो मरियाची को पकड़ेंगे और कहें तो मोको के पास लेके जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया मोको ही वो शख्स है जो जानता होता है कि अजुल का हुलिया कैसा है। तो मरियाची को देखेगा और अपने आदमियों से कहेगा कि बेवकूफ़ों ये तुम गलत आदमी को पकड़ लाए हो, ये अजुल नहीं है, इसे यहाँ से भगाओ। तो मरियाची को वहाँ से कहेगा जाने के लिए कह देगा।
अब अजुल को ये पता चलेगा कि ये जो बियर बार जो मोको का है, इसमें जो लड़की काम कर रही है डोमिना, ये कहें तो मोको की लव इंटरेस्ट है, यानी मोको इस लड़की को प्यार करता है, पसंद करता है। यानी कि इस लड़की के थ्रू मुझे ये पता चल सकता है कि आखिर मोको का अड्डा कहाँ है। और उसे ये भी पता चलता है कि मरियाची और डोमिना ये दोनों भी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। तो अजुल डोमिना को धमकी देगा कि तुम मुझे बताओ कि मोको कहाँ छुपा हुआ है, वरना मैं मरियाची को क्या करूँगा, मार दूंगा। अब डोमिना जो होगी वो अजुल को कहें तो मोको के मेन अड्डे पे ले जाएगी। अब वहाँ क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा होते हैं, गुंडे बहुत ज़्यादा होते हैं मोको के, इसलिए अजुल जो होगा वो डोमिना के सर पे बंदूक रखे उसे ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करके मोको के पास जाएगा और कहेगा कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं डोमिना को मार दूंगा, क्योंकि वो ये समझता होता है कि मोको तो डोमिना से प्यार करता होता है। लेकिन मोको को ये पता चल चुका होता है कि डोमिना उससे प्यार नहीं करती, बल्कि वो मरियाची से प्यार करती है। अब इसी गुस्से में मोको जो होगा वो डोमिना को तो गोली मार ही देगा और एजुल को भी गोली मार के दोनों को खत्म कर देगा। मरियाची जो बार में पहुंचेगा और उसे पता चलेगा कि वो मोको के अड्डे पे गई है अजुल के साथ, तो मरियाची भी उसके पीछे पीछे उसके अड्डे तक पहुंचेगा और देखेगा कि वहाँ पे अजुल मरा पड़ा है और उसके प्यार यानी कि उसकी लवर डोमिना भी मरी पड़ी है। मोको कहेगा कि तुमने एक तो मेरे आदमियों को भी मारा, मैंने तुम्हारी बात जान बख्श दी थी, लेकिन उसके बाद तुमने डोमिना को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया जिसे मैं प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें एक ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हें ज़िंदगी भर ये सज़ा याद रहेगी। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गिटार बजाते हो, लेकिन आज के बाद कभी बजाने लायक नहीं रहोगे। यानी कि वो गोली मारेगा, और गोली मारेगा कहाँ, मरियाची के लेफ्ट हैंड के बीचों बीच, यानी हथेली के बीचों बीच। यानी वो जख्म हमेशा उसके वहाँ रहेगा, यानी कि वो कभी गिटार बजा नहीं पाएगा। मरियाची वहाँ गिर पड़ेगा और उसके हाथ से खून निकलने लग जाएगा। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की लाश देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और अजुल जो अपने साथ जो गन लाया होगा वो उस गन को उठाएगा और सारी गोलियां जो करेगा मोको के सीने के आर पार कर देगा। अब उसके आदमी जो होंगे देखेंगे उसका बॉस मर गया है वहाँ पे, लेकिन हमें ये यहाँ पे पता चलता है कि मोको अपने आदमियों को सही से ट्रीट नहीं करता होता, यानी बिल्कुल कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह उनसे बर्ताव करता होता है। इसलिए मोका को जो राइट हैंड होगा वो कहेगा कि ये जो मेरा बॉस था ये वैसे ही मुसीबत था, हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो क्या करते हैं, मरियाची को वहीं छोड़ देंगे और वहाँ से क्या होंगे, निकल जाएंगे। मरियाची अपने हाथ में देखेगा कि उसके जख्म है, वो अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को एक बार किस करेगा और ब्रीफकेस उठाएगा। वो वही ब्रीफकेस होता है जिसके अंदर वेपन्स भरे होते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड डोमिना के डॉग, जो एक पिटबुल डॉग होता है, उसको लेगा और उसकी बाइक पे बैठ के वहाँ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। यानी कि उसका जो सपना होता है टाउन में म्यूजिशियन बनने का, और कहें तो उसका एक परिवार हो छोटा सा, उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसके बच्चे हों, वो सारे सपने टूट जाएंगे और वो वहाँ से बाइक चला के टाउन से बाहर निकल जाएगा। तो यहीं पे स्टोरी का एंड हो जाता है। तो गाइज़ अगले वीडियो में कुछ दिन में मैं इस ट्रायलॉजी के अगले पार्ट डेस्परेडो का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।